एक रंगों का स्पेक्ट्रम। वह खुश थी। यह विचार मेरे मन में घूम रहा था जब मिया थॉम्पसन हमारे कला कक्षा के सामने आत्मविश्वास से खड़ी थी। न्यू ऑरलियंस के इस छोटे से स्टूडियो में वह जैसे ही उपस्थित हुई, मुझे एक खुशी भरी, बिजली सी तेजी महसूस हुई। मिया में एक तीव्र ऊर्जा थी, एक आभा जो ध्यान आकर्षित करती थी। उसका आकर्षण असंभव था। कुछ क्षण पहले कक्षा में ब्रशों की आवाज और रचनात्मकता की हल्की गूंज थी। फिर दरवाजा नाटकीय तरीके से खुला। चार्लोट ग्रीन, हर बार की तरह 5 मिनट लेट, उसके गाल एक पके टमाटर की तरह लाल थे। उफ, देखो कौन आई। कोशिश मत करना बेहोश होने की, लड़कियां, उसने ऐंठ कर कहा। कमरे में सबने आंखें घुमाई। यह चार्लोट की दिनचर्या थी। अरे चार्लोट, बेकार होने का क्या एहसास होता है? एक छात्र ने मुस्कराते हुए कहा, और उनके साथियों से हल्का हंसने की आवाज आई। मिस ग्रीन, बस करो। हमारी प्रोफेसर, मिसेज हॉकिंस ने हस्तक्षेप किया, अपने बड़े चश्मे को समायोजित करते हुए। वह एक अनुभवी कला शिक्षक थीं जिनका रंगीन स्कार्फ और अजीब कान की बालियां पहनने का शौक था। चार्लोट के प्रति उनकी धैर्य आमतौर पर पतली थी। चार्लोट ने नथुने फुलाए लेकिन अपने बालों को एक घमंडी जटक के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि उसकी नाटकीय एंट्री का पहले से अधिक ध्यान खींचा जाने वाला है। मेरी नज़र फिर से मिया की ओर घूम गई। आज की पहरावे में एक हरे और नीले चेक वाले शर्ट के ऊपर एक विंटेज बैंड की टी शर्ट, गहरे पतले जीन्स और चमकीले पीले जूते ने मुझे कमजोर कर दिया। उसके बिखरे हुए कंधे तक के बाल और तीखे फीचर्स के साथ वह कला और पंक का एक अनूठा मिश्रण प्रतीत हो रही थी, जिसने मुझे महीनों तक मोहित किया था। जैसे ही हम अपनी परियोजनाएं फिर से शुरू करते हैं, एक बागती शांति कमरे में छा जाती है। हम विविध रंगों में पेंटिंग और स्केचिंग करते हैं। राहत मिलती है। बिना चार्लोट की निरंतर नालिश के हमारे आसपास का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। फिर चार्लोट का अनिवार्य विचटन आता है, शांति की इस भ्रांति को तोड़ते हुए। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर ये जगह डाइक के द्वारा कब्जा कर ली जाए तो क्या होगा? ये तो एक त्रासदी होगी। मैं सिमट गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मैंने चारों ओर देखा। कुछ छात्रों ने उसे गुस्से से घूरा जबकि कुछ ने पूरी स्थिति से बचने का प्रयास किया। मैंने अपना ब्रश कसकर पकड़ लिया। अंदर गुस्सा भड़कने लगा। हालांकि मिया ने इसे बेधड़क बर्दाश्त किया। वह सीधी खड़ी हुई। उसका ब्रश जोर से गिरा। वाह चार्लोट, कितना दुखद है कि तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस होती है, उसने कहा। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान धीरे धीरे आई। चार्लोट का चेहरा अविश्वास में बदल गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मिया ने सीधे खड़े होते हुए अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, तुम स्पष्ट रूप से अपने आप को लेकर कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं। शायद इसलिए तुम सोचती हो कि बदमाशी एक व्यक्तित्व विशेषता है। कृपया अपनी झूठी मनोविज्ञान से मुझे मत बचाओ। किसी को परवाह नहीं है, चार्लोट ने पलटकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में धार कम थी। शायद मिया का आत्मविश्वास उसे हिलाने लगा था। ओह डार्लिंग, मुझे लगता है कि तुम जितना दिखाती हो उससे कहीं अधिक परवाह करती हो, मिया ने पलटकर कहा। उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। कक्षा में हंसी गूंज उठी। मिया की जॉलाइन अभी भी तेज थी, फिर भी उसकी हंसी ने स्टूडियो में धूप की रोशनी की तरह बिखरा दी, जितनी चमकीली उसकी व्यक्तिगतता। मैं खुद को गर्माहट की लहर महसूस करने से रोक नहीं पाई, जैसे एक फूल सूर्य में खिलता हो। वाह, यह बहुत अच्छा था, मैंने अपनी सांस में कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उससे बात करना चाहती थी, उसके पास रहना चाहती थी। मैं उसे प्रभावित करना चाहती थी। और उस क्षण मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैं आशावादी थी। यह आशा तब बढ़ी जब दिन खींचता रहा और अंत में मैंने खुद को पेड़ों से भरी सड़कों पर गाड़ी चलाते पाया। मेरा दिल मिया की तीव्र उत्तर की यादों से भरा हुआ था। गर्ल्स लाइक गर्ल्स, हेली कियोको द्वारा बोलते हुए मैंने गाने को लूप पर रखा। खिड़कियां खुली थीं, मेरा सिर बीट के साथ झूल रहा था। मैं उत्साहित थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे दुनिया मेरे पक्ष में हो। फिर अपनी आंख के कोने से
मैंने उसकी कार देखी, मेरी बगल में खड़ी थी मिया की चमकीली लाल हैचबैक। मिया, मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, उसकी ओर देखते हुए। वह बस अपने दरवाजे तक पहुंच रही थी। उसकी बाल हवा में उड़ रहे थे जब उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। यह एक अद्भुत गाना है, उसने संक्रामक उत्साह के साथ कहा। धन्यवाद, मैंने हल्की आवाज में कहा। क्या तुम हेली कियोको को पसंद करती हो? बिल्कुल। अच्छा, समलैंगिक गाने छोड़ना नहीं चाहूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ब्रेसेस धूप में चमक रही थीं। मैं यह नहीं बता सकी कि मैं सपना देख रही थी या उसकी ओर से निकल रही ऊर्जा पर चक्कर में थी। हाँ, मुझे भी। हाल ही में इसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही। मुझे भी। मैं इसे प्यार करती हूँ। उसने हाथ हिलाया और अपने सामान को पकड़ने के लिए मुड़ गई। सूर्य की रोशनी उसे पूरी तरह से सजाती हुई। कल मिलेंगे। बेशक, मैं अपने उत्साह को उसे छिपाने के लिए संघर्ष करते हुए कह पाई। उस रात, मैं अपने स्केचबुक के माध्यम से स्क्रॉल कर रही थी, मिया की बहुत प्रमुख छवि को एक इंद्रधनुष झंडे के चारों ओर लपेटकर यानी उसका चित्रित करते हुए। यह बहुत असली लग रहा था, इसलिए मैंने उसे एक नोट लिखने का फैसला किया। जिस तरह से मैंने अपने अंतर्निहित विचार और सपनों को प्रकट किया, उम्मीद की कि वह मुझे उतना ही आकर्षित करेगी जितना उसने मुझे किया था। प्रिय मिया, तुम जैसे हो वैसे ही शानदार हो, और मैं तुम्हें बेहतर जानना चाहूंगी। चलो हम अपने स्पेक्ट्रम के रंगों को एक साथ गले लगाते हैं। तुम्हारी। मैंने नोट को एक लिफाफे में रखा, अपने नंबर के साथ। अगले दिन, मैं स्टूडियो में जल्दी पहुंची। दिल थकावट से भरपूर था क्योंकि मैंने अपना नोट पकड़ा था। जब मैंने देखा कि वह पहले से ही पेंटिंग कर रही है, तो मेरी सांस थम गई, इस बात को पता चलते ही कि उसका काम भी उतना ही शानदार है जितना वह थी। सुप्रभात, मिया, मैंने कहा, मेरी नसें जंगली हो रही थीं। अरे, सैम, आज थोड़ी जादू रचने के लिए तैयार हो? उसने मुस्कुरा कर कहा। जब हम चित्रित करने और बातचीत करने लगे, मैंने जो साहस जुटाया, उसे इकट्ठा किया और लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। यहाँ, बस कुछ ऐसा जो मैं चाहती थी कि तुम रखो। उसकी भौहें आश्चर्य से उठ गईं। यह क्या है? इसे खोलो। तुम्हें यह पसंद आ सकता है। कांपती उंगलियों से उसने नोट निकाला और चुपचाप पढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने मेरी ओर देखा। तुम सच में सबसे प्यारी हो। मैं उम्मीद कर रही थी कि यह तुम्हें कुछ समय अकेले बिताने के लिए प्रेरित करेगा, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। बिल्कुल, उसने उत्साह से जवाब दिया। लाइन के बाहर थोड़ा रंग डालना बुरा नहीं लगेगा। और उस क्षण से, मिया और मैंने अपनी रचनाओं को साझा किया, जीवंत कला दृश्य के चारों ओर घूमते हुए, केवल दोस्तों के रूप में नहीं, बल्कि दो महिलाओं के रूप में जो रोमांचक, रंगीन अज्ञात का अन्वेषण कर रहे थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अंततः हमने कुछ बिल्लियों को गोद ले लिया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हमने एक दूसरे के सपनों, दिलों और विचित्रताओं को अपने साथ अपनाया। न्यू ऑरलियंस, अपनी अनंत गर्मी के साथ, हमारी कहानी की शुरुआत लिख रहा था, एक कहानी जो प्रेम और कला के रंगों में रंगी हुई थी, हमारा अपना स्पेक्ट्रम। कहानी का आगे का भाग। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, मिया और मैं अविभाज्य हो गए। हमारे दिन हंसी, देर रात के स्केचिंग सत्रों और कला, संगीत और जीवन के बारे में अनथीन बातचीत से भरे हुए थे। हमने न्यू ऑरलियंस के हर कोने और खांचे का अन्वेषण साथ में किया, जीवन सड़क समारोहों से लेकर सबसे अच्छे बेजिनेत वाले आरामदायक कैफे तक। हर रविवार, हम स्थानीय किसानों के बाजार जाने की एक रस्म बना लेते थे। जैसे ही हम रंगीन दुकानों के बीच चलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते थे। मुझे मिया की आंखों में ताजगी और ताजगी देखने में बहुत मजा आता था, जब वह ताजा फल और घर के बने शिल्प पर नजर डालती। वह इतनी अभिव्यक्तिमान और जीवन से भरी थी, यह संक्रामक था। एक धूप भरे दोपहर, हम एक बूथ पर पहुंचे जो पौधों की कटिंग बेच रहा था। ये तुम्हारे अपार्टमेंट को जीवंत कर देंगे, मिया ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने एक दिलचस्प छोटे सुकुलेंट को उठाया। क्या तुम सोचते हो, हमें सजावट करनी चाहिए?
मैंने हंसते हुए सोचा कि मेरी सरल सी जगह किसी भी प्रकार के फर्नीचर की कंपन जा सकती है। बिल्कुल। मुझे चाहिए कि मेरे जीवन में काले और सफ़ेद के बीच कुछ हरा हो, मैंने मजाक में कहा, अपने सामान्य न्यूनतम एस्थेटिक का जिक्र करते हुए। आओ पागल बनते हैं, उसने हंसते हुए कहा, उसकी उत्साह संक्रामक थी। जैसे जैसे हम और पौधों की तलाश करते रहे, मिया अचानक रुकी और मुझसे गंभीर लेकिन मजाकिया तरीके से मुड़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक शर्त है। अगर हम पौधे ले रहे हैं, तो हमें उन्हें नाम भी देने होंगे। उन्हें व्यक्तित्व चाहिए, सैम। यह केवल निष्पक्ष है। मैं हंसी बसी गई, लेकिन यह कुछ गहराई से गर्मी दिखाई दी। तुम्हारे ऊपर। मैं सुकुलेंट का नाम स्पाइक रखूंगी क्योंकि वह टफ दिखता है, मिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मेरा नाम प्रिंसेस पेटल होगा, उसे सारा प्यार चाहिए। तब मुझे यह पसंद आया कि वह किस तरह से साधारण पौधों की खरीदारी को एक अद्भुत साहसिकता बना देती है, जिससे यहाँ तक कि सामान्य कार्य भी खास लगता है। अधिक पौधों और कुछ अजीब बर्तन चुनने के बाद हम अपने अपार्टमेंट वापस लौट आए। हमने अपनी नई दोस्तों को बोते हुए शाम बिताई, हाथों पर मिट्टी का धब्बा लगा और हंसी से हवा भरी। मुझे मिया पर नज़र डालने से रोकना मुश्किल था, उसे ध्यान में रखते हुए। जब उसने ध्यान केंद्रित किया, जब वह और भी गूज होती गई, थोड़ी अनुभूति की सॉफ्टनेस में। जैसे ही मैं उसे देखती रही, दिल में स्नेह की लहर उमड़ गई। हमने पहले से बहुत कुछ साझा किया, लेकिन मेरे लिए उसके प्रति भावनाएं कली की तरह खिल रही थीं, जैसे रंगीन फूल सूर्य में खिलते हैं। जब हम समाप्त हुए, हमने अपने खिड़की वाले खिड़कियों पर पौधों को रखा, हमारी कृतियों की सराहना की। हमारा छोटा बगीचा देखो, मिया ने कहा, मुस्कराते हुए। यह मेरे घर को जीवंत बनाता है, मैंने चुपचे से कहा जैसे मैंने उसे देखा। जैसे हम, उसने धीरे से कहा, और कमरे में एक आरामदायक खामोशी छा गई जिसमें अनकही शब्दों का भार था। उस रात, जब मैं बिस्तर पर लेटी, छत को घूरते हुए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मुझमें बागे की एक नई रेखा खींचने की शिक्षा आई। मैं सोच रही थी कि उसे चूमने, एक तरफा दोस्ती से बाहर निकलने का क्या अर्थ है, लेकिन मैंने हिचकने की कोशिश की, मेरे पेट में नसों का थर्राना। अगले दिन, मैंने योजना बनाई। कला के प्रति मेरे प्यार को दर्शाते हुए, मैं कुछ खास बनाने का विचार कर रही थी, एक टुकड़ा जिसमें हम एक साथ होंगे, जिसे मैं हमारे संबंध की सुंदरता को दर्शाते हुए देख सकती थी। मैंने एक कैनवास का एक टुकड़ा अपने नीचे रखा, अपने ब्रश और रंग उठाए, यह सोचते हुए कि मैं उसे सरप्राइज दूंगी। कक्षा के बाद, मैंने मिया को अपने अपार्टमेंट बुलाया कि हम मेरी कला को पूरा कर सकें। जब वह आई, तो मैंने कोशिश की कि यह सामान्य लगे, लेकिन मैं अपनी उत्तेजना नहीं छिपा सकी। क्या राज है? मिया ने जानने की उत्सुकता से पूछा, उसे मेरे कैनवास के सामने से हटाकर देखा। यह कुछ है जो मैंने बनाया है, मैंने बोला, थोड़ी अधिक उत्सुकता दिखाते हुए। उसने बीतकाल देखा, तुम जानती हो, मैं सरप्राइज का विरोध नहीं कर सकती। मुझे दिखाओ। ठीक है, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम हंसोगी नहीं। मैंने नाटकीय रूप से कैनवास का पर्दा हटाया। मिया ने आश्चर्यचकित होकर सांस ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने रंगीन पेंटिंग को देखा, जिसमें पार्क में एक धूप वाले दिन का चित्रण किया गया था। इसमें दो आकृतियां थीं, एक भूरे बालों वाली लड़की एक चेक वाले शर्ट में और एक सोने बालों वाली लड़की पीले जूते पहनकर, दोनों आसपास रंगीन फूलों और पौधों में खड़ी थीं। ओह माय गॉड, सैम, यह अद्भुत है। हम रंगों से भरे हुए लग रहे हैं। यह हम हैं, मैंने कहा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती हुई। यह दर्शाती है कि तुमने मेरे जीवन में कितनी रंगीनता लाए, यह दर्शाती है कि हमारी मुलाकात के बाद सब कुछ कितना उज्ज्वल हो गया है। उसका चेहरा बदलकर नर्म और सच्चाई में बदल गया। वाह, मैं इसे प्यार करती हूँ। यह खूबसूरत है। उसने पेंटिंग के करीब जाकर धीरे धीरे उसे छूते हुए कहा जैसे वह उसकी सुंदरता को बर्बाद करने से डरी थी। मिया, और भी बहुत कुछ है, मैंने आगे कहा, मेरी धड़कनें तेजी से चल रही थीं। मैं तुम्हारे साथ इसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
मुझे सिर्फ यह नहीं पता कि यह कैसे कहना है। एक गहरा सांस लेते हुए मैंने और निकटता से खड़ा होते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, और मैं सिर्फ दोस्ती का मतलब नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो भी हो सकता है वो अन्वेषण करना चाहती हूँ। एक पल के लिए मिया ठंडी पड़ेगी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कि मेरे शब्दों को पहचान रही हों। फिर उसका चेहरा एक गर्म मुस्कान में बदल गया, जो सूरज की रोशनी भरी हो। तुम्हें सुनकर मुझे बेहद खुशी होती है। बिना सोचे समझे मैंने और नजदीक होकर फिर से करीब होते हुए पूछा, सच में? सच में, उसने धीरे से कहा, और इससे पहले कि मैं यह समझ पाती कि क्या हो रहा था, उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। यह मुलायम था, पहले धीमा, लेकिन जब हम किस के लिए पिघलते गए, यह गहराया। मेरे भीतर एक आग जल उठी। यह विद्युतीकरण था, हमारे पास छिपी सभी भावनाओं के साथ जो इस क्षण तक छिपी थीं। मैंने अपने हाथ उसके बालों में उलझाते हुए और उसे करीब खींचते हुए महसूस किया, जैसे खुशी और राहत की एक लहर मेरे ऊपर आ गई। जब हम अंततः अलग हुए, दोनों ही सांसों की कमी महसूस कर रहे थे, मिया ने उस खूबसूरत मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। मैंने यह करने की इच्छा अपने पहले दिन से की है। मैंने प्रकट किया, मेरे डर का बोझ हल्का करने के साथ। हमारे आगे एक सुंदर संभावना थी, जो एक विस्तृत फ्यूचर की तरह फैली थी, जैसे हमारे खिड़कियों से बाहर रंगीन शहर का दृश्य। हमने पूरे बाकी दिन बंधे हुए बिताए, पेंटिंग करते हुए और हंसते हुए, और पहली बार मुझे पूरा महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं था, हम अब केवल दोस्त नहीं थे, हम दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे के सपनों, दिलों और अजीबियत को गले लगाने के लिए तैयार थीं। आगे के दिनों में हमारे संबंध विकसित हुए, जैसे हम एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेमिका की तरह एकमात्र हो गए। एक शाम, जब सूर्य ढलने लगा, आसमान में गुलाबी और नारंगी रंगों में मूर्तियां सी बनी, हम अपनी खिड़की के सामने बैठे थे। मैंने मिया को देखा, जो अपनी बालों से खेलते हुए अव्यवस्थित हो गई थी, और कहती हूँ, तुम्हारा पता है क्या? क्या? वह मुझसे पूछी। हम एक तीसरे बिल्ली को गोद लेना चाहिए। तीसरे? तुम पागल हो? उसने हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर सच में। क्यों नहीं? 3 जादुई संख्या है। ठीक है, लेकिन मिटन्स नाम रखेंगे, यह तो एक क्लासिक है। ठीक है, लेकिन केवल अगर तुम प्रिंसेस पेटल को जिंदा रखने का वादा करती हो। मैंने मजाक किया। जैसे जैसे हम धूप में बैठते गए, मुझे यकीन हो गया कि 2 बातें सच है। मेरा दिल उसका है, और हम जो भी आते हैं, उस सबका सामना करने के लिए तैयार थे, जीवन द्वारा फेंके गए हर रंग को अपने अंदर समाहित करके। जैसे जैसे गर्मी खत्म होती गई और पतझड़ का आगमन हुआ, बातचीत हमारी जीवन की परिकल्पना के विषय में स्पष्टता में बदल गई। मिया और मैंने यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, एक यात्रा अद्भुत जगहों की खोज के लिए, आर्ट समुदायों की खोज के लिए, और ऐसा नया अनुभव जिसे हम सुरक्षित नहीं हो सकते थे। जब हम अंततः हाई चरे पर खड़े हुए थे और समंदर के किनारे एक चट्टान से समुद्र की लहरों को देखने के लिए पहुंचे, सूर्य ने कटु रंगों का आंचल ओढ़ा लिया। मिया मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। तुम जानती हो? मिया ने कहा, उसकी आवाज फुसफुसा थी। क्या? मैंने उत्तर दिया, उसकी ओर देखते हुए। यह तो बस शुरुआत है। हाँ, मैंने सहमति दी, उसकी आंखों में नजरें डालकर। ये सब कुछ का बरता हुआ है। हमने फिर से प्यार से किस किया, फिर से अपने होंठ उन पर रख दिए। वह एक साधारण किस था, जो वादा और हमारे साझा अनुभवों की गहराई से भरी थी। उस पल में सब कुछ सही लग रहा था, जैसे दुनिया ने केवल हमारे लिए फिर से सही स्थिति में आ गई है। जैसे जैसे मौसम बदला, हमारी दोस्ती ने नई गहराई पाई। हमने एक दूसरे के साथ न केवल अपनी कला, बल्कि एक दूसरे के जीवन का मिश्रण किया। हमारा समर्पण एक इंद्रधनुष की तरह फैला, जिसमें हर रंग का असाधारण अनुभव शामिल था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मिया और मैंने किसी पूर्व के विचार से दूर जाते हुए यह अनुभव किया कि हम अद्वितीय हैं। 2 दिल एक जैसी प्यारी गहराई में जुड़े हुए हैं। फिर एक रात मैं अपने बिस्तर में लेटी, और मैंने पाया कि हमारा घर बस एक ब्रश और एक कैनवास का संगम बन गया है,
हमारे दिलों की धड़कनें हर शेद में मिलकर एक अद्भुत तस्वीर बना रही थीं। सभी रंग मिलकर हमें बनाते हैं, मिया ने एक दिन कहा। तुम सही कहती हो, मैंने मुस्कराते हुए कहा, उसके सिर पर हल्का सा कसकर। तुम्हारे बिना यह चित्र अधूरा है। मेरा दिल भरी हुई गर्व से भरा हुआ था। तुम भी, उसने कहा। उसके हाथों ने मेरे चेहरे को देखा। सीजन बदलते गए, उत्सव बढ़ते गए। हमारे छोटे अपार्टमेंट में बिल्लियां शामिल होने लगीं और चार्लोट भी सफलतापूर्वक मनाने लगीं। हमारी दुनिया धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन गई जहां समर्पण, प्यार और सृजनात्मकता का मेल होता था। और जैसे जैसे कैलेंडर पलटा, हमारी दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंची। हम सब एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जिंदगी को रंगीन बनाते रहे। फिर एक दिन मैंने मिया से पूछा, क्या हम अपने पैरों को समुद्र में डुबो सकते हैं? बेशक, चलो चलते हैं, उसने तुरंत कहा। इस यात्रा में हमने फिर से एक दूसरे की कड़ी को और मजबूत किया, और वो सभी रंगों की नगरी में जैसे ही हम तीनों एक साथ थे, वो हमारी कला का प्रदर्शन बन गया। सूरज ने उगते रंगों की असीम उजवे में हमें ढक लिया। हमारी जिंदगी रंगों से भरी थी, सृजनात्मकता, प्यार और कला के सभी संभावित संयोजन। हम सभी को उद्देश्य बनाते गए, अपने सपनों में रंग भरते हुए, साथ मिलकर। सोचते हुए मैंने कहा, आओ हम इस सफर में और आगे बढ़े। हमेशा, मिया ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और उस पल में हमारी यात्रा ऐसे ही संपर्क में थी कि उन्हें रंगों के स्पेक्ट्रम में जोड़कर समय के साथ बढ़ता जाए। इस तरह वादों का दायरा चढ़ता नए रंगों में समाहित होता रहा, हमारी कहानी का हिस्सा बनते गए। अवशोधित हो रहे थे कि यह उनका सच्चा जीवन है, रंगीन प्यार और कला की दुनिया, जिसमें हर रंग में हर ख्वाब छिपा हुआ था। दोनों की मित्रता ने एक गहराई मिसाल पेश की, जैसे एक इंद्रधनुष बन रहा हो, हमेशा के लिए।